दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। आज उपस्थित है नए वीडियो के साथ, नए ज्ञान के साथ। आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अपना अपना का अंग्रेजी क्या होता है। जैसे एग्जांपल में होता है कि मैं अपना किताब पढ़ता हूँ, तुम अपने घर में रहते हो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होता है उसमें अपना के अंग्रेजी क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप कैश का अगर स्टडी नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, कैश पर मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ, आप उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। अगर कैश की जानकारी आपको हो जाएगी तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या देखना है कि आई का माई होता है, बी का अवर, यू का योर, ही का हिच, सी का हर, दे का देयर और इट का इट्स होता है। अब जहां भी जो भी सब्जेक्ट होगा, ये अपना, ये अपना, अपने, अपनी, तो ये जो सब्जेक्ट होगा इसी का पॉजिटिव केस को हम लिखते हैं अपना या अपने के लिए। चलिए इसको आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो सेंटेंस में आएगा वाक्य अपना, अपने, अपनी, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे कि जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो सब्जेक्टिव केस में होगा उसी का ये पॉजिटिव केस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखिए कि वह अपने घर में रहता है, तो कौन रहता है? वह अपने घर में रहता है। वह का अंग्रेजी ही होता है, और ही जो है एक थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन है, और इसका पॉजिटिव केस हिज होता है। ये देखिए हिज, ही का पॉजिटिव हिज होता है, तो इसके लिए जो अपना का इस्तेमाल होगा ये हिज होगा। तो अब ये देखिए सेंटेंस तो आप समझ ही रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, छोड़ दीजिए, और आप पहले टेंस वाले पार्ट को देख लीजिए, और जो सीक्वेंस में दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट तक की हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सेंटेंस अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर समझ में आ रहा हो तो आप देखिए कि ता है, ती है, जिसमें रहता है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 और या फिर V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ V5 का इस्तेमाल करेंगे, तो ही लिव्स इन, और ये अपना का यहाँ पे देंगे हिज हाउस, अपने घर में, अपने घर के लिए हिज हाउस। इसके लिए कहीं कहीं ये OWN ओन आता है, ओन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ज़्यादा इस पर जोर देना हो, को अपना ही घर में रहता हो, तो उसके लिए ओन का भी इस्तेमाल। उसी तरह ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अमर अपना किताब पढ़ रहा है। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पे टेंस की चर्चा नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सारे टेंस का वीडियो देख लिए होंगे और आपको समझ में आ रहा है। हमको ये समझना है कि ये अपना का अंग्रेजी का इस्तेमाल क्या करते हैं हम। अमर अपना किताब पढ़ रहा है, ये जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहता है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इज MR प्लस V4 का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं। ठीक है, तो अमर सिंगुलर है, इसके साथ इज लिखेंगे, अमर इज रीडिंग। ये अपना किताब, ये अपना किताब का क्या हो गया? हिज बुक, क्योंकि अमर ये थर्ड पर्सन है। अमर क्या है? अमर थर्ड पर्सन है। अगर इसके लिए कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रोनाउन होगा ही, और तो ही का पॉजिटिव क्या होगा? ही का पॉजिटिव हिज होगा। इसलिए ये अमर अपना किताब पढ़ रहा है, तो अपना किताब के लिए उसके इस्तेमाल करेंगे हिज। ठीक है, अब इसी तरह अगर ये सेंटेंस निगेटिव होगा तो हम करेंगे अमर इज नॉट रीडिंग हिज बुक। इंट्रोगेटिव होगा तो इसको और आगे कर देंगे, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो उसी तरह से इसमें एंड कर देंगे और ये सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे लोग अपना घर बेच चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और इसमें हैव हैज V3 का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब जो उसका पोजीशन होता है वो होता ही है शुरू और लास्ट में। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हैव हैज प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। वे लोग की अंग्रेजी होता है दे लिख दिए, दे के साथ हैव होता है, हैव का इस्तेमाल होगा, और V3 सोल्ड। अभी अपना घर के लिए क्या इस्तेमाल होगा? अपना, ये दे सब्जेक्ट है और इसका पॉजिटिव होता है देयर, तो देयर हाउस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस्तेमाल करेंगे, तो राम हैज इटेन। अब ये अपना खाना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एज्यूम किया जाता है, ये सपोज किया जाता है कि ये जो राम है वो खाना खाएगा। किसका खाना खाएगा? अपना खाना खाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर सेंटेंस में यहाँ पे अपना नहीं भी दिया रहे तो इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं
राम हैज़ ईटेन हिज फूड, राम हैज़ ईटेन हिज फूड, या फिर राम हैज़ टेकन हिज फूड। यहाँ पे हिज खुद ही जोड़ देते हैं, ये ज्यूम किया जाता है कि वो अपना ही खाना खाएगा। अगर सेंटेंस को जितना भी यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर ये सेंटेंस में हम यहाँ पे कोई दूसरे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस वो गलत नहीं होगा। जैसे कि राम खाना खा चुका है, अगर यहाँ पे हम लिखे कि राम हैज़ ईटेन, हिज की जगह ये लिख दें यहाँ पे कि योर फूड, तो अब भी ये सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस अब भी ये सही है, लेकिन ये मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि ये जो राम है उसने अपना नया खाना खा करके किसी और का खाना खा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि राम यहाँ पे भी जो ये केस है, यहाँ पे अमर, ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर में, तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ही, और ही का पॉजिटिव केस होता है हिज। यहाँ पे देखिए हिज, तो इसलिए इसमें भी अपना का अंग्रेजी होगा हिज। और ये बातें आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे जितने भी चीज़ें दी गई है जो पॉजिटिव केस में और प्लस नाउन दिया गया है, वो पॉजिटिव केस को आप चेंज करके कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मीनिंग फिर चेंज हो जाएगा। अगर वो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसका पॉजिटिव केस नहीं है तो इसका मतलब है कि वो खाना खाया, जो किसी और के घर में रहता है, किसी और का खाना खा लिया, किसी और का किताब पढ़ रहा है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ये इसका मीनिंग ये होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।